दोस्तों जावास्क्रिप्ट के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम करने वाले हैं एक अमेजिंग प्रैक्टिकल जावास्क्रिप्ट कोड की मदद से। नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं कि हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जहां पे हमें कोई सी भी वैल्यू लिखनी है, जिसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, और उसे जब क्लियर करेंगे तो ये सब कुछ जो प्लेसेस है वो खाली हो जाएंगे दोबारा यूज करने के लिए। देखिए जैसे यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ 4, तो 4 पे जब मैं क्लिक करता हूँ स्क्वायर पे तो यहाँ पे क्या आ गया 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, और जब मैं यहाँ पे क्यूब पे क्लिक करता हूँ तो 4 का क्यूब आ जाता है 64, और जैसे मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों के दोनों जो प्लेस है वो वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ताकि हम इसे दोबारा यूज कर सके। अब ये चीज कैसे वर्क कर रही है और कैसे आपको इस कोड को करना है वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे एक साइड में हमने अपना जो नोटपैड प्लस प्लस खोला हुआ है, वहां पे सारा कोड लिखा हुआ है, और दूसरे साइड में यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो फिलहाल मैं इन सबको प्रॉपर तरीके से डिलीट करने वाला हूँ, ताकि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम समझ सके कि हमने इस कोड को कैसे किया है और कैसे ये वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ अभी जो कोड का स्ट्रक्चर है, HTML, हेड, बॉडी, स्क्रिप्ट, सिर्फ ये चीजें लिखी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ, ये पूरी की पूरी जो जगह है वो खाली हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि मेरे को इस कोड के थ्रू क्या इंप्लीमेंट करना है, क्या बनाना है, पहले वो चीज समझना है, दिमाग में वो इमेजिन करना है आपको। तो सबसे पहले चीज क्या है कि हमें एक इनपुट बॉक्स लेना है, फिर उसके आगे एक स्क्वायर का बॉक्स होगा, एक क्यूब का होगा और एक क्लियर का होगा, राइट। ये 3 चीजें चाहिए हमें, ये 4 चीजें चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं फॉर्म, जो कि हम इनपुट क्रिएट करने से पहले लेते हैं। तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने फॉर्म क्लोज किया। फिर यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मैं लेता हूँ एक इनपुट जिसका मैंने दिया टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इसे क्लोज करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक बटन जिसका मैंने टाइप दे दिया इक्वल टू बटन, और मैं वहां पे क्या मैसेज शो करना चाहता हूँ, तो मैं शो करना चाहता हूँ स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर, और मैंने इस बटन को क्लोज किया। दोबारा से मुझे ऐसा ही बटन चाहिए तो कंट्रोल डी कर दूंगा मैं, जिससे इसका डुप्लीकेट बन जाए, और एक बार और कंट्रोल डी किया ताकि एक और डुप्लीकेट बन जाए। यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैंने चेंज किया, स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्यूब, और यहाँ पे मुझे क्या शो करना है, क्लियर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लियर। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वही जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। लेकिन अभी ये फॉर्मेट बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसमें कुछ भी काम नहीं होने वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज किया, जिसकी मदद से आप कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो इनपुट के अंदर। तो हमने यहाँ पे डाला एंटर वैल्यू, इस तरीके से एक मैसेज डाल दिया हमने। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे रिलोड कर दिया, तो थोड़ा और बेटर ये देखने में लगेगा। अब ये जो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो यहाँ पे रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, जो भी इसके बैकएंड में कोड करना है स्क्रिप्ट की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से, वो हम करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको यूजर उठाएगा और फिर उसका स्क्वायर निकालेगा। ये हमारा सबसे पहला काम है। तो हम आते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, और हमें ये जो काम है उसमें मल्टीपल टास्क करना है, तो हम ले लेते हैं फंक्शन। तो फंक्शन का मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया, स्क्वायर ही नाम दे देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और इसको हमने क्लोज किया। अब यहाँ पे हमें कोड क्या करना है कि सबसे पहले जो इनपुट के अंदर वैल्यू उसको उठाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एक वेरिएबल जो कि है x, और इस x के अंदर जो भी वैल्यू लिखी गई इनपुट में वो मैं स्टोर कराऊंगा। तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट में से आपको एलिमेंट उठाना है, तो वो हमने क्या डाला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब यहाँ पे इनपुट को तो मैंने कोई ID दी नहीं जिसके यहाँ पे वो उसे लोकेट करे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ इनपुट के अंदर, और मैं दे देता हूँ इसको एक ID दे देता हूँ मैं नंबर, कुछ भी दे सकते हो आप, आपके ऊपर है। V1 दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, ABCD जो भी देना चाहो। तो हमने दे दिया ID नंबर, और मैं ये जो वैल्यू है वो किसके थ्रू उठा रहा हूँ, इस ID के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर, और यहाँ डबल कोट्स क्लोज, इसको बंद किया, और इसके अंदर जो वैल्यू है उसको मुझे उठाना है। अब यहाँ पे देखो क्या किया हमने, एक वेरिएबल लिया x, जिसके अंदर इस डॉक्यूमेंट में से जो ये इनपुट है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट को उठा रहा हूँ। और वो उठा कैसे रहा हूँ मैं, इस ID के थ्रू। यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, तो इस इनपुट को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इसका स्क्वायर प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे 2 तरीके से मैसेज को प्रिंट करा सकता हूँ, मतलब जो भी रिजल्ट है उसको प्रिंट करा सकता हूँ। एक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और एक है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML। तो पहले मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट
राइट का यूज करके दिखाता हूँ ताकि आप ये समझ जाओ कि हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों यूज नहीं करना है। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं और यहाँ पे x मल्टीप्लाई x किया जिसका मतलब सीधा है स्क्वायर। तो हमने किया कंट्रोल S, यहाँ पे आते हैं रिलोड किया। तो क्या ये अभी काम करेगा? ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि जो ये बटन है स्क्वायर का, इसमें तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस बटन में आऊंगा, स्क्वायर वाले बटन में। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जब आप इसको क्लिक कर रहे हो, ऑन क्लिक, जब ये क्लिक होगा तो ये इस वाले फंक्शन को जो ये आपने बनाया है इसको कॉल करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा स्क्वायर और ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, जो कि फंक्शन का साइन है, हमने किया इसको क्लोज। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आते हैं रिलोड करते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने 4, यहाँ पे आए स्क्वायर पे क्लिक किया। अब जैसे मैं स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ तो एग्जीक्यूट तो हो गया, 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ गया, ठीक है, लेकिन सारा कुछ तो गायब हो गया। अब वहां पे मैं क्यूब तो यूज कर नहीं पाऊंगा, दूसरी चीजों को तो यूज कर नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ये करना है कि हम यहाँ पे एक छोटी सी जगह लेंगे नीचे में, और जहां पे हम अपना वैल्यू को, जो भी हमारा आंसर है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो एक जगह लेने के लिए हमें कोई भी एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ P और इसकी आईडी दे देता हूँ। मैं आईडी क्या दूं, मैं कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पे, तो data1 ऐसा करके मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने P टैग को क्लोज किया। तो अब क्या है, यहाँ पे P ने एक जगह ले लिया है, यहाँ पे P ने क्या है, एक स्पेस ले लिया है, और इसी स्पेस पे हम अपनी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे उस स्पेस पे वैल्यू को प्रिंट करना है। तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो आईडी कौन से, ये data1, मतलब इस जगह को मुझे उठाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा data1 डबल कोट्स के क्लोज, और यहाँ पे डॉट में हम देंगे इनर HTML। क्या देंगे, इनर HTML, मतलब ये जो जगह है यहाँ पे मुझे अपनी वैल्यू को प्रिंट करना है, इसलिए मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे इनर HTML। और फिर मैं करूंगा इक्वल, और मैंने किया x मल्टीप्लाई x। अब क्या होगा, अब चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ा x दे दिया, x मल्टीप्लाई x। हमने किया कंट्रोल S, यहाँ पे आए रिलोड किया। अब मैं रिलोड करता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ 4, यहाँ स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू अब कहाँ आ रही है, यहाँ नीचे आ रही है। यहाँ पे जगह किसकी है, P की, पैराग्राफ की जगह है, जो हमने यहाँ पे P टैग लिया है, P एलिमेंट जो लिया है उसकी जगह है। तो वहां पे इस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और ये जो सारा इंटरफेस है वो अब गायब नहीं हो रहा। यही रीजन है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो यूज है वो यहाँ पे नहीं करना है हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML। इतना पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे मुझे इसी तरीके से क्यूब का बनाना है, तो हम दोबारा मेहनत क्यों करें, हमने इसी डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल C की मदद से कॉपी किया, यहाँ पे आए और हमने कर दिया पेस्ट। और यहाँ पे स्क्वायर की जगह मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्यूब कर देता हूँ। सिंपल, ये हम जो फंक्शन है किसका बना रहे हैं, क्यूब का। इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू मैं स्टोर करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ y में, और यहाँ पे y को हम 3 बार कॉल कर देते हैं, y मल्टीप्लाई y। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, जैसे उसमें क्या था, y में हमने वैल्यू को स्टोर कराया, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि आईडी है data1, वो हमने किया, और इसकी जगह पे हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, क्यूब प्रिंट करा रहे हैं। तो उसी वैल्यू को, y के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है, तो y मल्टीप्लाई y, तो ये आ जाएगा क्यूब। अब मैं करूंगा कंट्रोल S, और यहाँ पे आके इसको करूंगा रिलोड करने पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, मैं स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ तो आया स्क्वायर, क्यूब पे क्लिक किया तो ये नहीं काम कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा, बताओ रीजन क्या है, क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि ये जो बटन है क्यूब का, इसमें तो मैंने इसको कॉल किया ही नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा कि जब आप इस बटन को, क्यूब वाले बटन को क्लिक करोगे तो ये इस वाले फंक्शन को कॉल कर ले। तो हमने किया यहाँ पे ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे हमने किया कंट्रोल S, और अब यहाँ पे हम रिलोड करके इसे चेक करेंगे। तो मैंने लिखा 4, स्क्वायर पे क्लिक किया तो स्क्वायर, क्यूब पे क्लिक किया तो क्यूब आ गया। इतना पॉइंट क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने वाले हैं, वो है क्लियर की मदद से। अब इसमें एक मेन टर्म है जो कि हम सीखने वाले हैं, वो क्या है, देखो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे 2 चीजें है मेरे पास, देखो ध्यान देना, 2 चीजें। एक ये इनपुट है जिसकी एक आईडी है num1 के नाम से, और एक है ये पैराग्राफ एलिमेंट जहां पे आईडी हमने क्या दिया है, data1, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं जब मैं क्लियर पे क्लिक करूं तो ये भी खाली हो जाए, ये भी खाली हो जाए, मतलब दोनों को मुझे खाली करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पे, और मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्या, फंक्शन क्लियर, क्या नाम दे रहे हैं हम फंक्शन का, क्लियर, क्योंकि वहां पे भी क्लियर है तो दिमाग में आ रहा है क्लियर लिख देते हैं। लेकिन अभी ये दिक्कत देगा, वो मैं अभी बताऊंगा क्या दिक्कत है, समझाता हूँ आप। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्या है, 2 चीजें हैं। एक है ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी num1 डॉट वैल्यू, इसको हमने कॉपी किया। ये किसका, इनपुट का है, देखो ये क्या इनपुट है हमारा, जिसका हमने आईडी क्या दिया, num1। तो हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी num1 में जो वैल्यू है उसको मुझे क्या करना है, मुझे खाली करना है। तो मैं इक्वल करूंगा डबल कोट्स, इतना किया। फिर यहाँ पे आए, और यहाँ पे देखो इनर HTML के थ्रू हमने लिया है, तो हम इसको कॉपी करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया, कंट्रोल C किया, यहाँ पे आए, पेस्ट कर दिया, और मैंने बोला कि ये वाली जो आईडी है data1 वाली, इसको क्या करना है, इसको भी खाली कर दो। तो डबल कोट्स किया, ब्लैंक किया, डबल कोट्स बंद। लेकिन अभी भी ये काम नहीं करेगा। आप देखो यहाँ पे मैं
इसको रिलोड करता हूँ, मैंने क्या यहाँ पे 4 स्क्वायर पे गए काम करेगा, क्यूब पे गए काम करेगा, लेकिन क्लियर पे काम नहीं कर रहा। और ये कोड बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस कोड की, तो इस कोड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा? देखो काम क्यों नहीं कर रहा। ये जो क्लियर हमने लिखा है ये एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है स्क्रिप्ट में, या फिर जो आप ये कोड कर रहे हो उसमें। आप देखो जब मैं यहाँ पे क्लियर लिखता हूँ, मैंने क्या क्लियर, तो बाय डिफॉल्ट मुझे वहां सजेशन मिल रहा है क्लियर का। तो ये क्या है? एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। तो कभी भी आप जो फंक्शन नेम बना रहे हो या फिर वेरिएबल नेम ले रहे हो, वो प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जो भी आप वेरिएबल नेम फंक्शन नेम लेते हो उसमें आपका प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लियर, और यहाँ पे इसमें आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था शायद इस वजह से, तो वो भी हम अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऑन क्लिक किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लियर, और यहाँ पे ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद डबल कोट्स के अंदर है। अब एक बार पहले ऐसे चेक कर लेते हैं, फिर मैं वो वाला भी एक बार चेक करेंगे। तो मैंने लिखा 4 स्क्वायर पे क्लिक किया, ये आया, क्यूब पे क्लिक किया, ये क्लियर पे क्लिक किया, दोनों गायब। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये करता, पहले वाला जो है क्लियर, ये किया जो प्री डिफाइंड कीवर्ड है, हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आएंगे और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिलोड करते हैं। तो मैंने लिखा 4 स्क्वायर क्यूब, क्लियर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखो नहीं हो रहा, ये देखो क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो क्लियर है वो क्या है? प्री डिफाइंड कीवर्ड है, जो कि इसमें पहले से इसकी लाइब्रेरी में सेव है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने किया और यहाँ लिखा क्लियर, और अब रिलोड करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, ये रहा इसका स्क्वायर, ये रहा इसका क्यूब, और ये रहा क्लियर खाली। सो आई होप कि जितने भी टर्म्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम मोड में कर देता हूँ। देखो आप देख सकते हो फंक्शन, हमने एक स्क्वायर का फंक्शन बनाया, एक हमने क्यूब का फंक्शन बनाया, और एक हमने क्लियर का फंक्शन बनाया, जिसमें जो भी हमने एलिमेंट्स लिए थे, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, उसको भी हमने यहाँ पे खाली किया। और जो डॉक्यूमेंट के थ्रू हमने इनर एचटीएमएल में वैल्यू इंस्टॉल कराई थी, मतलब उसमें प्रिंट कराई थी, उसको भी हमने यहाँ पे खाली कर दिया। और ये हमारा है फॉर्म सेक्शन, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो। ये हो गया हमारा फॉर्म सेक्शन, और ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट सेक्शन। अगर आप इसे उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, ऑन स्क्रीन डेटा आपके सामने है। आशा करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है, ये ट्यूटोरियल है, वो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।